सोनापुर गांव अपने लजीज खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा चर्चा होती थी एक खास ठेले वाले की। उसका नाम था भैरव, और उसके ठेले पर मिलने वाली नवाबी मटन टिक्की इतनी मशहूर थी कि लोग दूसरे कस्बों से भी सिर्फ उसे खाने आते थे। उसकी टिक्की बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम और ऊपर से खास मसालों की खुशबू वाली होती थी। शाम होते होते उसके ठेले के सामने इतनी भीड़ लग जाती कि पैर रखने की जगह भी नहीं बचती थी। सुबह का समय था। भैरव अपने बड़े से तवे पर घी डालकर सुनहरी टिक्कियां सेंक रहा था। मसालों और धुएं की खुशबू हवा में फैल रही थी। रास्ते से गुजरते लोग भी रुककर उधर देखने लगते थे। भैया, एक प्लेट नवाबी टिक्की देना। अरे बस अभी देता हूँ, जरा सब्र रखो। मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर देना। हो जाएगा मालिक, सबको मिलेगा। उसी समय वहां एक गरीब माली मोहन पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे, माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक छोटी सी इच्छा चमक रही थी। भाई, 1 प्लेट नवाबी टिक्की दे दो। भैरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्यों नहीं, पैसे निकालो। मोहन ने जेब टटोली और धीरे से बोला, मेरे पास सिर्फ 60 रुपए हैं। क्या? भैरव जोर से हंसा। 60 रुपए? अरे भाई, यहाँ 60 रुपए में खुशबू भी नहीं मिलती। एक प्लेट 120 रुपये की है। मोहन का चेहरा उतर गया। उसने विनती करते हुए कहा, थोड़ी कम नहीं हो सकती? मेरी पत्नी सीता बहुत दिनों से कह रही थी कि एक बार यह टिक्की खानी है। भैरव ने तवा पलटते हुए कहा, सुनो, यहाँ दया नहीं, पैसा चलता है। जिसके पास दाम हो वही खाए। अब हटो, भीड़ मत करो। मोहन कुछ पल चुप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। चलते चलते वह मन ही मन कह रहा था, काश आज मेरे पास 120 रुपए होते। सीता कितनी खुश हो जाती। मोहन बहुत गरीब था। वह गांव के बगीचों और खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी सीता घर पर रहती थी और कभी-कभी लोगों के कपड़े सीकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी। दोनों का जीवन मुश्किल से चलता था, लेकिन दोनों के बीच प्यार बहुत था। दोपहर को मोहन बाग में सूखी टहनियां काट रहा था और पेड़ों की सफाई कर रहा था। उस दिन मालिक ने उससे खुश होकर कहा, मोहन, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। ले, ये तेरी मजदूरी और ऊपर से 20 रुपए इनाम। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पैसे गिने। पूरे 120 रुपए। फिर वह खुशी से बोला, आज सीता के लिए नवाबी टिक्की जरूर लेकर जाऊंगा। शाम को वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में गांव का बनिया लाला चुन्नी लाल मिल गया। अरे ओ मोहन। मोहन रुक गया। जी लाला जी। पिछले हफ्ते जो आटा और तेल उधार लिया था, उसके पैसे कब देगा? मोहन घबरा गया। लाला जी, अभी तो। लाला ने बीच में टोका, मुझे अभी चाहिए। कुल 120 रुपए बाकी हैं। मोहन कुछ देर तक चुप रहा। उसके हाथ में कसकर पकड़े हुए वही 120 रुपए थे। उसकी आंखों के सामने सीता का मुस्कुराता चेहरा घूम गया और फिर धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसने कांपते हाथों से पैसे निकालकर लाला को दे दिए। ये लीजिए। लाला पैसे लेकर चलता बना। मोहन वहीं खड़ा रह गया। उसने भारी आवाज में कहा, आज भी सीता के लिए टिक्की नहीं ले पाया। उदास मन से वह घर लौटा। घर पहुंचा तो सीता मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। उसने मोहन का बुझा चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ बात है। क्या हुआ? आज इतने चुप क्यों हो? मोहन ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं। सीता मुस्कुराई और बोली, अच्छा छोड़िए, पहले ये चखिए। मोहन ने देखा कि सामने एक थाली में 4 गोल गोल गरम टिक्कियां रखी थीं। उनसे भुने मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे, ये क्या है? सीता ने शरारत से कहा, आप पहले खाइए, फिर बताइए।
मोहन ने एक कौर लिया और उसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह, ये तो कमाल है। इतनी स्वादिष्ट, बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम, और स्वाद तो किसी शाही पकवान जैसा। सीता हंस पड़ी। मैंने घर में रखे कच्चे कटहल, चने की दाल, आलू और अपने हाथ के मसालों से बनाई है। मोहन ने हैरानी से पूछा। कटहल से? हाँ, सीता बोली। कटहल को उबालकर, कूटकर, भुना मसाला मिलाया, थोड़ा धुएं का स्वाद दिया, बस बन गई शाही टिक्की। मोहन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, सीता, अगर ये टिक्की बाजार में बेची जाए तो? सीता की आंखें चमक उठीं। मैं भी यही सोच रही थी। हम भी क्यों ना छोटा सा ठेला लगाएं? लकड़ी और मजदूरी से जितना मिलता है, उससे ज्यादा तो इससे मिल सकता है। लेकिन लोग खरीदेंगे? अगर स्वाद अच्छा है, दाम सही है और नीयत साफ है, तो लोग जरूर खरीदेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सीता ने बड़ी लगन से टिक्कियां बनाई। कटहल को उबालकर मसालों के साथ भूना, चने की दाल का बारीक मिश्रण तैयार किया, ऊपर से थोड़ा देसी घी लगाया और सबको सुनहरा सेंका। मोहन ने उन्हें टोकरी में रखा और गांव की गलियों में निकल पड़ा। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। आओ आओ, 9 रुपए की शाही टिक्की, गर्मा गर्म चटपटी खुशबूदार शाही टिक्की। लोग चौंक कर बाहर निकलने लगे। अरे ये तो मोहन है। ये कब से टिक्की बेचने लगा? 2 लड़के उसके पास आए। मोहन भैया, 9 रुपए में क्या सच में शाही टिक्की मिलेगी? मोहन मुस्कुराया। खाकर देख लो, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। अच्छा, तो 2 दे दो। मोहन ने पत्ते की धुने में टिक्कियां रख कर दी। जैसे ही दोनों ने पहला कौर लिया, उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह भैया, ये तो बहुत मजेदार है, ऊपर से इतनी सस्ती भी। एक बूढ़े काका भी आ गए। मुझे भी देना बेटा। उन्होंने खाकर कहा, वाह रे मोहन, दांतों से भी आराम से खाई जा रही है और स्वाद भी लाजवाब। कुछ ही देर में मोहन की सारी टिक्कियां बिक गईं। वह खुशी खुशी घर लौटा। सीता, सारी टिक्कियां बिक गईं। सीता ने खुश होकर पूछा, सच? हाँ, और सब लोग तारीफ कर रहे थे। लेकिन उधर यह बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रही। जब भैरव ने सुना कि गांव में कोई नया आदमी कम दाम में स्वादिष्ट टिक्कियां बेच रहा है, तो उसका माथा ठनक गया। वह दूर खड़े होकर मोहन को देखने लगा। गांव के लोग हंसते बोलते मोहन से टिक्कियां खरीद रहे थे। भैरव ने दांत भींचे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा ठंडा पड़ जाएगा। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसी शाम उसने अपने ठेले के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, आज से नवाबी टिक्की सिर्फ 70 रुपए प्लेट। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, भैरव ने दाम घटा दिए। चलो भाई, आज वहीं खाते हैं। धीरे धीरे भीड़ फिर उसके ठेले पर जुटने लगी। उधर मोहन के पास कम लोग आ रहे थे। वह चिंतित होकर इधर उधर देखने लगा। उसने एक आदमी से पूछा, भाई, सब लोग उधर क्यों जा रहे हैं? आदमी बोला, अरे, भैरव ने दाम कम कर दिए हैं। अब सबको लग रहा है कि महंगा वाला स्वाद सस्ते में मिल जाएगा। मोहन का चेहरा उतर गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो सीता ने उसकी आंखों में चिंता देख ली। क्या हुआ? मोहन बोला, आज आधी टिक्कियां बच गईं। भैरव ने दाम घटा दिए। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा काम कैसे चलेगा? सीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, दाम घटाने से ही बाजी नहीं जीती जाती। जो स्वाद, सफाई और सच्चाई से कमाता है, वही टिकता है। कल से मैं टिक्की में थोड़ा नया स्वाद डालूंगी। क्या? मोहन ने पूछा। सीता मुस्कुराई। कटहल के साथ भूनी मूंगफली, थोड़ा पुदीना और ऊपर से इमली की खास चटनी। देखना, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगले दिन मोहन फिर निकला।
9 रुपए की शाही टिक्की। नया स्वाद, नया मजा। मोहन काका, आज वाली भी उतनी ही अच्छी है क्या? मोहन हंसा। आज वाली कल से भी बढ़िया है। जब लोगों ने नई टिक्की खाई तो गांव में फिर से चर्चा शुरू हो गई। अरे ये तो और भी स्वादिष्ट है। भैरव वाली से हल्की भी है और जेब पर भी भारी नहीं। उधर भैरव के मन में जलन और बढ़ गई। वह बोला, सिर्फ 9 रुपये में शाही टिक्की? ये हो ही नहीं सकता। या तो घटिया सामान डाल रहा है या लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लालच में अंधा होकर उसने सोचा, अगर मुझे भी मुनाफा बढ़ाना है तो खर्च कम करना होगा। अगले दिन वह बाजार गया और सस्ते मसाले, बासी आलू और कमजोर दर्जे का मांस खरीद लाया। मन ही मन बोला, लोगों को क्या पता चलेगा? ऊपर से मसाला डालूंगा, सब खा जाएंगे। दाम भी कम, मुनाफा भी ज्यादा। उसने वैसा ही किया। ठेला खुला, लोग आए, टिक्कियां बंटी, लेकिन कुछ ही देर में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आज स्वाद कुछ अजीब है। मसाला ज्यादा है, अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। उधर मोहन की टिक्कियों की मांग बढ़ती जा रही थी। अब बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसान सब उसके इंतजार में रहते थे। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने भी एक दिन खाकर कहा, मोहन, तुम्हारी टिक्की का स्वाद तो अच्छा है ही, ऊपर से पेट पर भारी भी नहीं। यह तो सच में कमाल है। यह सुनकर भैरव और चिढ़ गया। वो सच्चाई पता करने के लिए निकल पड़ा। तो पहले वह मसाले वाले की दुकान पर गया। अरे सुन, मोहन तेरे यहाँ से सामान लेता है? दुकानदार बोला, हाँ, लेता है। क्या क्या लेता है? ताजा मसाले, हरा धनिया, इमली, चना दाल, सब बढ़िया चीजें। भैरव ने शक से पूछा, कोई खराब या सड़ा सामान तो नहीं? दुकानदार नाराज हो गया। अरे नहीं, मोहन तो बहुत चुनकर सामान लेता है, खराब चीज तो हाथ भी नहीं लगाता। भैरव और परेशान हो गया। वह तुरंत मांस बेचने वाले के पास पहुंचा। सच बताना, मोहन तुझसे मांस ले जाता है ना? नहीं भैया, कभी नहीं। क्या? भैरव चौंक गया। वह दूसरे दुकानदार के पास गया। क्या मोहन तुझसे मांस खरीदता है? नहीं। तीसरे के पास गया। यहाँ से? नहीं भाई। अब भैरव के होश उड़ गए। वह खुद से बोला, अगर ये मांस खरीदता ही नहीं तो 9 रुपये की शाही टिक्की बन कैसे रही है? कहीं कुछ बड़ा खेल तो नहीं? अब वह सीधे गांव के मुखिया धर्मपाल जी के पास पहुंचा। मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है कि मोहन कुछ छुपा रहा है। मुखिया जी ने पूछा, क्या बात है? भैरव बोला, वह 9 रुपये में शाही टिक्की बेच रहा है। इतने कम दाम में वैसा स्वाद आ ही नहीं सकता। जरूर कोई राज है। मुखिया जी गंभीर हो गए। अगर खाने की चीज है तो सच सामने आना ही चाहिए। चलो कल सबके सामने पूछते हैं। अगले दिन दोपहर को जब मोहन का ठेला लगा, तभी मुखिया जी, भैरव और गांव के कई लोग वहां पहुंच गए। भीड़ जमा हो गई। मुखिया जी ने ऊंची आवाज में कहा, मोहन, तुम्हारी टिक्की गांव में बहुत पसंद की जा रही है। ये अच्छी बात है। लेकिन अब लोगों को यह जानने का हक है कि इसमें क्या है। मोहन घबरा गया। उसने सीता की ओर देखा, जो थोड़ी दूर खड़ी थी। सीता की आंखों में डर भी था और भरोसा भी। भैरव तुरंत बोला, हाँ, आज सच सामने आना चाहिए। इतने कम दाम में यह कौन सी शाही टिक्की बेच रहा है, सबको पता चलना चाहिए। भीड़ में कुछ लोग बोले, अरे रहने भी दो, स्वाद अच्छा है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुखिया जी ने कहा, फर्क पड़ता है। खाने की चीज में सच छुपाना ठीक नहीं। मोहन के हाथ कांपने लगे। वह कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मुखिया जी, भैरव जो कह रहा है उसमें एक बात सही है। मेरी टिक्की वैसी नहीं है जैसी लोग समझ रहे हैं।
यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक औरत बोली, क्या मतलब? मोहन ने साफ आवाज में कहा, ये मटन की टिक्की नहीं है। भीड़ में हलचल मच गई। क्या? तो फिर हमें धोखा दिया गया। मोहन ने तुरंत कहा, नहीं, मैंने कभी किसी से झूठ बोलकर नहीं कहा कि यह मटन की टिक्की है। मैंने सिर्फ शाही टिक्की कहा था। उसका स्वाद खास है, पर उसमें मांस नहीं है। मुखिया जी ने पूछा, तो फिर इसमें क्या है? अब सीता आगे आई। उसने बिना डरे जवाब दिया, इसमें कच्चा कटहल है, चने की दाल है, उबला आलू है, भुनी मूंगफली है, ताजे मसाले हैं और धुएं की खुशबू है। हमने इसे ऐसा बनाया कि स्वाद शाही लगे, दाम कम पड़े और हर कोई खा सके। कुछ देर तक सब लोग चुप रहे। फिर स्कूल के मास्टर जी आगे आए और बोले, तो मतलब ये पौष्टिक भी है और सस्ती भी? सीता बोली, जी, और साफ सुथरे तरीके से बनती है। हमने बस स्वाद अच्छा रखने की कोशिश की है, धोखा देने की नहीं। तभी वही बूढ़े काका हंस पड़े। अरे, हमें तो पहले ही दिन से लग रहा था कि इसमें कुछ अलग बात है, लेकिन भाई स्वाद तो कमाल का है। भीड़ में खड़े कई लोग मुस्कुराने लगे। एक महिला बोली, कम से कम इसमें लालच तो नहीं है। दूसरा आदमी भैरव की तरफ देखकर बोला, और जो तुम हमें कल बासी चीज खिला रहे थे, उसका क्या? भैरव तिलमिला गया। मैं लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मुखिया जी ने सख्त आवाज में कहा, भैरव, लोगों से ज्यादा दाम लेना अलग बात है, लेकिन घटिया चीज खिलाना बहुत गलत है। और मोहन, आगे से अपने ठेले पर साफ साफ लिखना, कटहल की शाही टिक्की। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, जी मुखिया जी, अब से मैं कभी कुछ छुपाऊंगा नहीं। सीता ने मुस्कुराते हुए तुरंत कागज लिया और बड़े अक्षरों में लिख दिया, 9 रुपये की कटहल शाही टिक्की, स्वाद शाही, नियत सच्ची। यह पढ़ते ही लोगों ने ताली बजा दी। वाह, यही तो बात है। आज से हम यही खाएंगे। उस दिन मोहन की पहले से भी ज्यादा टिक्कियां बिकी। लोग अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, उसकी ईमानदारी के लिए भी उसके पास आने लगे। एक शाम मोहन ने खुश होकर कहा, सीता, अगर उस दिन भैरव ने मुझे डांटा ना होता तो शायद हम ये काम शुरू ही नहीं करते। सीता मुस्कुराई। कभी कभी ठोकर ही सही रास्ता दिखाती है। मोहन बोला, और तुम्हारी समझदारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। सीता ने हल्के से कहा, नहीं, हमारी सच्चाई ने बदली है। भैरव का ठेला अब पहले जैसा नहीं चलता था। लोग उसके पास जाते भी तो कहते, भैया, स्वाद से पहले भरोसा चाहिए। धीरे धीरे भैरव को भी अपनी गलती समझ में आने लगी। एक दिन वह खुद मोहन के पास आया। मोहन, अरे भैरव भाई, आइए। भैरव ने धीमी आवाज में कहा, मैंने लालच में बहुत गलतियां की। तुमने कम दाम में भी लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि तुमने स्वाद से पहले ईमानदारी रखी। मोहन मुस्कुराया। गलती सबसे होती है भैया, बस समय रहते समझ आ जाए, वही बड़ी बात है। भैरव ने सिर हिलाया। उस दिन पहली बार उसने बिना जलन के मोहन की टिक्की खाई। एक कौर लेते ही वह बोला, सच कहूं, ये वाकई बहुत बढ़िया है। मोहन और सीता दोनों हंस पड़े और इसी तरह सोनापुर गांव में एक नई मिसाल कायम हुई।